हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, उन सभी एग्ज़ाम्स में सेक्शनल टाइमिंग लग चुकी है। अब कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ऑलमोस्ट लगभग कितने 15 मिनट मिलेंगे, लगभग या पूरे 15 मिनट मिलेंगे और आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन करने के लिए कैलकुलेशन आनी ही आनी चाहिए। जिसकी कैलकुलेशन स्पीड होगी वो खींच जाएगा पेपर, क्योंकि जीके में ज़्यादा नंबर नहीं बन सकते। तो आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में ही बनाने पड़ेंगे नंबर। ओके। और आप ये सोच रहे होंगे कि कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम नहीं जाएगी। कुछ बच्चे होंगे जो कैलकुलेशन स्पीड करके मैथ्स में नंबर बना लेंगे और रीजनिंग 15 मिनट में हो जाती है, और इंग्लिश तो ईजीली 15 मिनट में हो जाती है, और जीके में उतने ही नंबर आने वाले हैं। तो कट ऑफ कम कैसे जाएगी? हाँ, मान लिया 150 नहीं जाएगी, पर 140 तो जाएगी जाएगी। इसलिए आपको कैलकुलेशन स्पीड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है। तो बेसिक क्या, 1 से लेकर 30 तक की टेबल। जैसे आपको कोई भी पूछ ले, जैसे 12 इंटू 9 कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए 108 होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि बेसिक टेबल यही होती है 1 से लेकर 30 तक। और फिर भी टेबल में भी कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ये क्यों है? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर समझ लो, किसी के जैसे 29 के पहाड़े में कुछ आ रखा हो, जैसे 29 3 87 होते हैं। ठीक है, 87 होते हैं। 29 इंटू 3 29 इंटू 3 87 होते हैं। अब 87 आ गया, अब आपको पता ही नहीं है किसके पहाड़े में आते हैं, तो आप कैसे काट पाओगे? ठीक है, या तो 3 से कटेगा या 29 से कटेगा, और किसी से एक कट ही नहीं सकता। तो ये प्राइम नंबर वाले टेबल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं स्क्वायर याद कर लेना 1 से लेकर 50 तक। क्यों बताऊंगा क्यों। और क्यूब 1 से लेकर 25 तक करने हैं आपको। ठीक है, पहले 1 से लेकर 10 तक करो, 10 अच्छे से हो जाए। 1 से लेकर 20 तक करो, 20 अच्छे से हो जाए, तो 25 तक कर लो। क्यों? क्योंकि सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, आप जब रेशियो मेथड लगाते हैं, ठीक है, जैसे कोई 5% वृद्धि दर दे रखी है, तो 20 से 21 रेशियो बनता है। तो 20 का स्क्वायर आएगा वो सीधा लिख देगा 400, तो 21 का स्क्वायर आएगा मतलब सीधा लिख देगा 441। तो आपको याद होने चाहिए स्क्वायर। बेसिक क्वेश्चंस में तो आता ही है, जैसे कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए सीधे। मिक्सचर में आता है। मिक्सचर में कौन सा, जब समझ लो 5 लीटर निकाला जाता है, इतना डाला जाता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट होता है ना, तब मिक्सचर में काम आता है। परसेंटेज में तो आता ही है, डिस्काउंट में भी आता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। अब है सम फॉर्मूलाज। क्या ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ये तो आने ही चाहिए, और बेसिक ये सब में काम आएंगे। ये देखो, ये अलजेब्रा में काम आएंगे, और ये भी अलजेब्रा में सारे काम आएंगे। और इसके अलावा जो भी है ना, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, वो भी करते रहना। अब फोर्थ चीज़ है लर्न डिजिटल सम एंड यूनिट डिजिट। इसकी आप क्लास ले लीजिए, क्योंकि कोई भी ट्यूशन हो, हमको पूरी कैलकुलेशन वहाँ नहीं करनी है बैठ के। ठीक है, डिजिटल सम लगाएंगे और उत्तर निकाल देंगे, और जिसका निकलता है निकले, नहीं निकलता तो अगले क्वेश्चन में स्किप करके बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एवरेज टाइम 36 सेकंड मिलेगा पर क्वेश्चन का। अगर आप डिजिटल सम यूनिट डिजिट नहीं लगाओगे तो आप 15 या मान लो 14 सवाल कर पाए, अगर 1 मिनट का एक सवाल किया, तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा आपका पेपर। ठीक है, आपको एटलीस्ट लगभग 20 क्वेश्चन करने ही है सिलेक्शन के लिए प्री में। ठीक है, मेरा प्री CHSL निकल चुका है पिछले साल, इसलिए मैं आपको एज ए एडवाइस दे रहा हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट है जो ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएंगे, पाइथागोरस पर में भी काम आएंगे। ठीक है, अब जैसे 3, 4, 5, 8, 15, 17, 20, 21, 29, इसके अलावा भी होते हैं, वो आप गूगल करके या जेमिनी AI से पूछ लीजिए। ठीक है, अब जिसको याद होगा, जैसे समझ लो ये क्वेश्चन दे रखा 3, 4 यहाँ पे पूछ रखा है, तो आपको पता होगा 5 होगा, तो आप सीधा लिख दोगे। देखो 3, 4, 5। अगर किसी को नहीं पता वो कर्न स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा के करेगा। अब आप बताओ, ये फॉर्मूला लगाएगा कितना टाइम? हमको एवरेज ही 36 सेकेंड मिलेंगे, तो ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ट्रिपलेट याद कीजिए, लगभग 20, मतलब ऑलमोस्ट 15 या बोल सकते 10 ट्रिपलेट याद करके ही जाइए। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ SSC के लिए, आप अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हो तो ये आपके बहुत काम आई, और इसके बिना तो मैथ्स स्टार्ट करना भी बेवकूफ़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अलग इम्पोर्टेंट थिंग्स की। यह है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आपको आनी चाहिए। कहाँ से, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक? 2 से लेकर
मतलब 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक बोल सकते हैं इसको। तो ये रही 1 से लेकर 100 तक की प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक अगर याद हो जाए तो 101 से लेकर 200 तक भी कर लीजिए, मतलब धीरे धीरे डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी, बहुत ईजी है। और ये काम कहाँ आएंगी, मेनली इन रीजनिंग में जो भी सवाल आएंगे नंबर एनालॉजी में, या नंबर एनालॉजी भी बोलते हैं, उसमें बहुत बार पूछा जाता था। हर चौथे पेपर में या हर जो भी आप मॉक लगाओगे ना, तो हर 4th पेपर में या 3rd पेपर में ये पूछा ही जाएगा। मतलब बेसिकली अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो 2 नंबर फिक्स है यहाँ से, ठीक है। अगर वो 2 साल मतलब 2 या 3 पेपर दोगे तो एक में आएगा ही आएगा। और एवरेज में कैसे, अब आपको पूछ लिया, समझ लो कि 40 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या है। तो अब आपको पता होगा कि 40, देखो 40 ये रहा, 40 और 50 के बीच में 41 आता है, 43 आता है, 47 आएगा। आप क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे, 3 का भाग दे तो एवरेज आ जाएगा। तो याद होगा तभी आप लिख पाओगे, नहीं तो आप निकालोगे। तो इतना टाइम ही नहीं है वहाँ पे। और अब आपको है ना मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो सम चैप्टर आपको आनी चाहिए। अगर आप मतलब अभी आप बिगेनर हो तो पहला परसेंटेज, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई, नंबर सिस्टम, ठीक है, ये चैप्टर आनी चाहिए। परसेंटेज आपकी मतलब शुरुआत में परसेंटेज करेंगे तो वो हमारा दिमाग थोड़ा तेज़ करेगा, उसमें कैलकुलेशन बहुत होती है परसेंटेज में। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारे भी काम आ जाएंगे जो अभी हमने पढ़े थे। और एवरेज इसलिए आना चाहिए क्योंकि एवरेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीआई वही सेम कैलकुलेशन वाली बात, परसेंटेज और सीआई लगभग सेम होता है। और एसआई भी, ठीक है। और नंबर सिस्टम आपको बताएगा संख्याएं कैसे यूज की जाती है, प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है। और एक चीज़ है डेली मॉक और उसका एनालिसिस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ है, क्या मॉक दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। तो हाँ, आप दे सकते हो। अगर एक भी चैप्टर हो रखा है, जैसे मान लो अपने परसेंटेज कर लिया तो भी आप मॉक दो। अब आप परसेंटेज कर लिया, अब आप नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन होगे, तब आप परसेंटेज भूलने लगोगे। और अब जब आप मॉक दोगे ना तो आप कभी वो चैप्टर भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मॉक देना वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात करें तो मॉक देना है, ठीक है, पूरे में। ओके, बाय।